नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमेला और आप देख रहे हैं दबंबाट की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं उन नेताओं से जो आम जनता के बीच रहकर उनका काम भार देखते हैं और उनकी सहायता करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं सीकर से प्रदीप जी जांगीर, जो 23 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूँ प्रदीप जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना जीवन परिचय दें। मैं जांगीर समाज से हूँ और फर्नीचर का काम करता हूँ जी। और ये मेरी जीवनी है। और राजनीति में वैसे मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन देखो मेरा क्या है कि शिव जी के प्रति बहुत बड़ा निष्ठा है जी। इसलिए क्या कि वार्ड के लोगों ने मेरे को निर्दलीय जिता के भेजा है। जी। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, वो भी जरा बताइए। वो ऐसी है कि आज के 4 साल पहले ही चालू हुई थी मेरी। जी। उससे पहले क्या है, हम हमारे वार्ड में है ना शिव जी का बड़ा प्रोग्राम करते थे। जी। उससे मेरे जो वार्ड के लोग हैं वो सब जुड़े हुए थे और उनसे ही जब मैंने क्या है कि एक पोस्ट शेयर की थी मोबाइल पे। जी। किस तो प्रकार की पोस्ट थी वो पोस्ट ऐसी थी कि देखो, जैसे चुनाव आते हैं तो सब लोग पोस्ट लगाते हैं। जी। जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपनी पोस्ट लगाते हैं। मैंने तो एक नॉर्मल तरीके से लगाई थी, लेकिन वार्ड के जो लोग थे, क्योंकि वो पर्सनली जुड़े हुए थे, जी। जी। जिसमें मीणा समाज भी है और हमारा कुमाऊं समाज भी है और जांगीर समाज भी है और ब्राह्मण समाज भी है। जी। ये तीनों हमारे वार्ड में है। उन लोगों ने वो पोस्ट देख के मेरे को ऑलरेडी ही एकदम कंफर्म कर दिया था कि भाई तू है और तू ही रहेगा पार्षद। जी। हम किसी को वोट नहीं देंगे। जी। उस आधार पे उन्होंने अपने आप, अच्छा सुनो, खर्चा भी उन्होंने किया, मेरे जेब से 1 रुपया नहीं लगाए। सब बात है, आम जनता ने ही आम जनता ने पैसा लगाया, आम जनता ने जिता के भेजा मेरे को। जी। आपकी विचारधारा किस पार्टी से है? मेरी विचारधारा बीजेपी से है और मैं नरेंद्र मोदी का रियल भगत हूँ। जी। आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? टकराती ऐसी है कि जैसे कोई भी हिंदू का प्रोग्राम होता है उसमें मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे देखो कांग्रेस भी कोई गलत पार्टी नहीं है और हमारे जो सभापति जी हैं जी और हमारे जो विधायक जी हैं वो वाकई में एकदम सही आदमी है। उन्होंने हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या है कि आगे के जो नेता है, बड़े नेता जी, उनकी सोच गलत है। बाकी हमारे जो सभापति जी हैं वो एक नंबर है जी। मतलब हमारे हर हिंदू प्रोग्राम में वो आते हैं, बाकायदा तिलक करते हैं और सब प्रोग्राम अटेंड करते हैं। जी। आपने कहा कि आगे के नेता हैं वो गलत हैं, वो गलत किस प्रकार हैं, थोड़ा जरा उसके बारे में भी बताइए। और उनकी सोच है। जी। आपने जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की तब आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई? भाई मैंने जो राजनीतिक जीवन स्टार्ट किया जी, तो मेरा पर्सनल कोई राजनीतिक जीवन नहीं है। मैं एक मजदूरी करने वाला आदमी हूँ। जी, और क्या है कि हमारे जो एरिया है, जो हमारा जो चौक है जी, उसके अंदर मैं कम से कम 18 या 19 साल से हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं शिव जी का। जी। उससे क्या है कि मेरा नाम हुआ है, उसी आधार पे मेरे वार्ड वासियों ने मेरे को जिताया। और कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है मेरा, ना मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और ना कोई मतलब है। जी। स्थानीय नेताओं का रवैया कैसा है आम जनता के प्रति? स्थानीय नेताओं का तो ऐसा है कि देखो हमारे यहाँ पे जो राजेंद्र पारिक है और जो सभापति जी जी, उनका बहुत अच्छा रवैया है और सब काम करवाते हैं। जी। भाई मेरे वार्ड में मैं निर्दलीय होके भी उन्होंने इतना काम करवाया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जी। आपने अब तक अपने वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं, जरा उनके बारे में भी बताइए। भाई मेरे वार्ड में टोटल मतलब खाली 2 गली बाकी है जी, उसके अलावा टोटल मैंने सब सीमेंटेड रोड और ब्लॉक रोड डलवाई है जी। और सब हमारे जो सभापति जी हैं जीवन खा जी उनके तरफ से डली है और उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 4 साल के कार्यकाल में मेरे को कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं वार्ड पार्षद हूँ क्या। जी, मेरे काम ऑटोमेटिक होते हैं। जी। अब आपका जो कार्यकाल बचा है पार्षद का, इस आने वाले समय में आप अपने वार्ड में क्या क्या काम करवाने वाले हैं? अभी मेरे हिसाब से मेरे वार्ड में 2 ही गली बाकी है, उसके अलावा मैंने टोटल काम कंप्लीट करवा दिया। वो बाकी है वो मैं करवाऊंगा और उनके लिए मेरे जीवन खाजी है उनसे बात हुई है और टेंडर भी हुआ है जी, वो चालू करवा देंगे। जी। राजेंद्र जी पारिक पहले भी यहाँ से विधायक रहे हुए हैं, तो उन्होंने पिछले 70 में क्या क्या विकास कार्य करवाया सीकर में आपके अनुसार?
देखो पिछले 70 का तो मेरे को मालूम नहीं, जी इस 70 में ये उन्होंने तो 70 अभी शुरू ही हुआ है। जो पिछले जो 70 अभी था, जी जो अभी चुनाव जीते जी इससे पहले हमारे वार्ड के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा विकास कार्य करवाया जी और बढ़िया करवाया। जी। और आने वाले 70 में इसमें जो अभी शुरू हुआ है आने इसमें वाले में तो मेरे को कम लगता है, क्योंकि देखो वही है कि हमारा विधायक, जो हमारे विधायक क्या है, वो से देखे तो हमारे पड़ोसी हैं, वो जी पारिवारिक है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है हम। जी तो अभी उनकी चलेगी नहीं, बीजेपी का राज है, वो काम होगा नहीं, जी उसमें कोई फर्क नहीं है। जी। यहाँ से सीकर से रतनलाल जी जलदारी भी एक भारतीय जनता पार्टी से खड़े हुए थे, उनको 30,038 वोटों से शिकन मिली, इसके पीछे क्या वजह रही? इसके लिए जो दाहिल साहब थे, जी जिन्होंने उनके सामने वो बीजेपी के थे, उन्होंने दावेदारी की और जो उन्होंने कम से कम 53,000 वोट लिए, वो जलदारी जी के लिए। जी। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें आपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या क्या प्रयास किया, क्या क्या संघर्ष किया, किस प्रकार लोगों से मेलजोल बढ़ाया? भाई हमारे को ना को प्रयास करने की जरूरत नहीं थी जी क्योंकि मेरे वार्ड में काम हुआ, और जो काम हुआ वो मैंने एकदम लोगों के सामने रखा कि भाई ये काम हमारे राजेंद्र जी पारिक और सभापति जी ने करवाया, अब आप देख के वोट दो। मैंने साफ कहा, कोई झूठ का काम नहीं। तो अब जो आने वाले चुनाव हैं 5-6 महीने बाद लोकसभा के, इनमें आप किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? इनमें मैं नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? ये देश के लिए। जी। राजनीति में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? मोदी। क्या वजह है कि मोदी आपके इतने चाहते हैं? वो ये है कि उन्होंने अपने देश को, जी भाई अपन हिंदुत्व और मुस्लिम की बात नहीं करते हैं, देश की जो सीमा है, जी क्योंकि मैं खुद बाकायदा लेह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और कम से कम नेपाल तक जाके आया हूँ। जी वहां पे उन्होंने जो रोड और इंटरप्रेशन जो किया है वो मैंने देखा है खुद आंखों से। वहां करना बहुत बड़ी बात होती है। जी वहां पे वो जो रुपए लगा रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो अपने देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। और देश के अंदर जो अपन हथियार लोगों से लेते थे, आज अपने देश में बन रहे हैं, जी इसलिए उनके लिए मैं कोऑपरेट करता हूँ। जी। आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक नारा रहता है कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये नहीं है। देखो हिंदू मुस्लिम दोनों भाई है जी। और ये क्या है कि देखो एक बात बताऊं, कोई पार्टी बताती नहीं है, कोई भी कहता नहीं है और कोई नहीं बोलता है। जी क्या होता है कि हर समाज के अंदर, जैसे देखो हम जांगीर है जी, मीणा समाज है और कुमाऊं समाज ले लो और गुजर समाज ले लो, सब ले लो। पहले क्या था, हम पढ़े हुए लिखे हुए नहीं थे जी इसलिए लोग हमारा शोषण करते थे। आज पढ़ लिए तो हम भी राजनीति में आए, जाट भी आए हैं जी बिल्कुल, और मुस्लिम भी आए हैं। लेकिन मुस्लिम में एक ही दिक्कत है क्या? कि उनमें पढ़े लिखे लोग कम है, इसलिए क्या वो अलग विचारधारा से चलते हैं। मोदी की ये धारा नहीं है। मोदी एक ही बात कर रहा है, सब एक है, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी ही रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है। जी। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस बार नई सरकार आई है, नए सीएम बने हैं। नए सीएम है भजन लाल जी शर्मा। उनके नेतृत्व में राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और राजस्थान की ओर अग्रसर है? देखो अभी जो सरकार आई है जी, उसमें मेरे हिसाब से अभी जो जनता है, जो गहलोत साहब ने सुविधा दी है जी पिछले कार्यकाल में, बहुत अच्छी सुविधा दी थी, वही सुविधा हम बीजेपी के राज में भी चलेगी जी, उसमें कोई फर्क नहीं है। जी। राजस्थान में पिछली सरकार ने अच्छी अच्छी सुविधाएं दी, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे ये है कि गहलोत साहब ने कुर्सी नहीं छोड़ी और सचिन पायलट को कुर्सी दी नहीं। जी, सबसे बड़ा कारण यही है। क्यों कि पिछले जो चुनाव हारे थे, जब मोदी लहर चली थी, उस टाइम पे खाली सचिन पायलट एक ऐसा बंदा था जिसने ना पूरे राजस्थान में 5 साल तक पूरा चुनाव जो भी प्रचार किया वही किया। गहलोत साहब नहीं थे जी, ना कि वसुंधरा थी। बीजेपी में वसुंधरा भी नहीं है, वसुंधरा भी 5 साल गायब हो जाती है और गहलोत भी 5 साल गायब हो जाता है। अभी गायब हो गया गहलोत जी। तो रियल कहानी है कि सचिन पायलट के बदौलत ये सरकार आई थी, लेकिन उनको मौका नहीं देने से ये सरकार वापस गई है। जी। हम बड़े नेताओं की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे दो नेता बताइए जो
आम जनता के हित में काम करते हैं? देखो, हमारे इधर से देखो, मैं ज्यादा नहीं, मैं राजनीति में हूँ नहीं जी हमारे सीकर के अंदर तो एक तो नवलगढ़ से राजेंद्र जी गुड्डा है जी वो वाकई में उन्होंने समाज सेवी है। प्लस हमारे राजेंद्र जी जो पारिक है वो वाकई में समाज सेवी है। उनको कभी भी फोन कर लो। हमारे को मतलब कोरोना काल में एक बंदा आया था मेरे पास, जो बच्ची थी छोटी, उसके वो ड्रिप लगती थी इंसुलेशन की, जो शुगर की लगती है ना जी वो 600 रुपये की आती है। और वो जो पोजीशन नहीं थी, मैंने उनको फोन किया, उन्होंने तुरंत व्यवस्था करवा के दी। और कोरोना काल में, दोनों कोरोना काल में पूरे उसकी इंसुलेशन हमारे विधायक जी ने व्यवस्था करके दी थी। जी आपने कोरोना काल का जिक्र किया, तो जब कोरोना काल समय चल रहा था उस समय आपने सर्व समाज के हित में क्या क्या सामाजिक कार्य किए? हमने मतलब 1.5 महीने के लिए हमने कम से कम, जी देखो ये मेरा दोस्त है जहाँ अपन बैठे हैं, जी इनकी तरफ से प्लस मेरी तरफ से, और मेरा जो समाज है जी और मेरे वार्ड के जो लोग थे, जो जनप्रतिनिधि, मतलब ये मान लो कि जो दानदाता है, जी उन्होंने मेरे को कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए दी। जी प्लस हमारे जो सभापति जी थे उनकी तरफ से हमारे को राशन किट खूब मिले। और हमने 1.5 महीने रेगुलर हमारे जो विश्वकर्मा मंदिर है उसके अंदर हमने खाना बनाया, और जितने भी बाईपास पे जो रहते थे जी उनके लिए सबको खाना वितरित किया हमने। जी आज के युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी आप दे। रास्ता भटक जाते हैं अक्सर, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द बम्बार्ड के माध्यम से दे सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सही लाइन पे चलो। और दूसरी बात, ये जो जुआ सौदा जो भी काम करते हैं वो ना करो, काम करो, ध्यान की करो और आगे बढ़ो। जी आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं और मेरी पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ प्रदीप जी जांगीर, जो 23 नंबर वार्ड के पार्षद हैं सीकर से। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई शख्सियत के साथ नई कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।